तो फिर क्या करेंगे, फिर कैसे बनाएंगे? देखिए एक सेंटेंस हम यहां पास लिखते हैं, जैसे राजा, ठीक है, कट एंड apple yesterday। पहला सेंटेंस। दूसरा लिखेंगे हम इसमें, we cut an apple daily। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दो सेंटेंस लिखो। अब ये दोनों सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट है, नाम है किसी का तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी है तो सब्जेक्ट है। इसके तुरंत बाद देखिए ये जो है ये वर्ब दिख रही ना, कट, इसमें कहीं रूटस दिख रहा है क्या, डेट दिख रहा है, कहीं एस ईएस और आईएस दिख रहा है क्या? अब तो समस्या गंभीर होगी। अब कैसे इसका नेगेटिव बनाएंगे? तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा किस बात पर, कि इस यस्टरडे मतलब बीता हुआ, और टुडे मतलब या डेली मतलब रोज जो होता रहता है, क्लियर है ना? तो जो होता रहता है मतलब प्रेजेंट है, और जो कल की बात है मतलब पास्ट। तो जब लगे कि वो पास्ट है तो डिड लगा करके नॉट बनाइए। जैसे इस सेंटेंस में यस्टरडे लिखा है, तो इसका देखो नेगेटिव क्या बनेगा, राजा, फिर डिड लिखेंगे हम। डिड क्यों आए भाई? क्योंकि ये सेंटेंस किसमें जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, तो इसलिए हम डिड को बुलाएंगे। डिड नॉट, कट लिखा है तो कट ही लिखो, एंड एप्पल। समझ में आ गया? नीचे वाले सेंटेंस में देखिए कहीं लिख रहा है कि यस्टरडे, ऐसा कुछ पास्ट टेंस को समझ में आ रहा होगा, पास्ट टेंस नहीं ना, डेली मतलब रोज काटता है क्या? तो अब हम यहाँ पास क्या करेंगे कि जब रोज की बात हो यानी प्रेजेंट टेंस की बात समझ में आ रही हो तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम डू लगा देंगे। तो देखिए कैसे होगा, बी डू नॉट, इसके बाद क्या लिखेंगे, कट है तो कट तो लिखेंगे, एंड और डेली है तो डेली लिखेंगे। बन जाएगा? कितनी चीजें अपन को ध्यान रखनी है, बस यही देखना है कि क्या इसके साथ एस ई एस और आई एस लगा है क्या, नहीं लगा है तो फिर क्या देखना पड़ेगा कि इसमें कहीं ऐसी चीज लिखी है जो पास्ट को बताती हो। अगर पास्ट को बतलाती है तो डिड, नहीं बतलाती है तो डू, और एस ई एस लगता है तो डज। और जब ये भी नहीं लगेंगे तो निश्चित रूप है कि वहां पे या तो डू होगा या तो डज होगा या तो डिड। बात समझ आ गई कि नहीं आई? कोई दिक्कत हो भी तो एक एक्सरसाइज लिखी उसमें जो आपकी उसमें लिखी होगी, बताइए क्या लिखा है? शी सच द जो। अब देखिए इस सेंटेंस में सी शट द डोर दिख रहा है, इसमें कहीं एस लगा है क्या? नहीं लगा, नहीं लगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगा है। डू डज डिड कहीं आया है क्या? नहीं आया है। अब आप ये देखें कि अब इसमें कहीं ऐसी चीज बता रही है कि कोई प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर, वो भी तो नहीं है। टाइम भी तो कहीं यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, ना टुडे लिखा है, ना टुमारो लिखा है, ना डेली लिखा है, ना यस्टरडे लिखा है। अब क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो अपन इसके पहले जब टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस कल ही पढ़ा था, उसमें देखा था कि सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट, नेम अथवा सिंगुलर फॉर्म आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस, ई एस, आई एस लगा दें। ऐसा है कि नहीं? लेकिन जब आप देखें कि सी लगा है लेकिन उसमें एस नहीं लगा है, नहीं लगा ना, इसका मतलब
मतलब ये है कि ये जो सट है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये जो सट दिख रहा है, क्योंकि सट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो भी सट होता है। सट, शट और शट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और शट के तीनों फॉर्म्स होते हैं। अब पता नहीं चलेगा कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, तो कैसे पता चलेगा? इधर से सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सी, और सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में या तो एस होना चाहिए, या तो ईएस होना चाहिए, या तो आईईएस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ही नहीं, और जब प्रेजेंट का नहीं है तो फिर हम क्या लगाएंगे? समझ में आ गई कि नहीं आई? सबके समझ में आ गया? ओके, तो अब देखिए इसका नेगेटिव क्या बनेगा? हम लिखेंगे सी। जब क्लियर हो गया कि ये पास्ट का है तो हम यहाँ पास क्या लगा देंगे? जे। और क्या लिखेंगे? इसके आगे क्या लिखेंगे? शट। इसके आगे क्या लिखेंगे? और उसके आगे, और इस तरह से क्या बन जाएगा? She did not shut the door। क्लियर है? बन जाएगा? तो अब देखने वाली बात ये है कि यदि सब्जेक्ट he, she, it, name या फिर सिंगुलर फॉर्म, he, she, it, name अथवा सिंगुलर फॉर्म हो और उसके बाद कोई वर्ब आई हो, क्या ही हो? वर्ब आई हो, और वर्ब के बाद अगर एस, ईएस अथवा आईएस नहीं लगा, या तो वो सेंटेंस गलत है या फिर वो सेंटेंस पास्ट में है। बात समझ में आ गई? या तो वह सेंटेंस ही गलत है या फिर वह सेंटेंस किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में ऐसी कुछ वर्ब दे दी जाती हैं जो फर्स्ट फॉर्म भी लगती हैं और सेकंड फॉर्म भी लगती हैं, ताकि स्टूडेंट डिसाइड ना कर पाए कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, और आप आसानी से डिसाइड कर लोगे। कैसे? आप देखेंगे कि क्या वो सब्जेक्ट आया है क्या इस जगह पे, और अगर आया है तो क्या इधर पे एस, ई एस या आई एस लगा है क्या? अगर नहीं लगा है तो पास्ट, और लगा है तो